Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Raj Anand. My name is Raj Anand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो क्विजेस जो हैं वो इन्हीं एडिटोरियल से सेलेक्ट किए गए वर्ड्स, जो टफ वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं पर फॉर्म करता हूँ, मतलब उन्हीं से बनाता हूँ। और जो सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स या फाइंड द एरर के क्वेश्चन जो फ्रेम करता हूँ वो भी इन्हीं एडिटोरियल से और आर्टिकल से सेलेक्ट किए गए होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो है 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर हज़ारों की संख्या में मज़दूर हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब करते हैं, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि वो सुसाइड करने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी पर बेस्ड ये जो है इस एडिटोरियल की थीम है, ठीक, इसी पर बेस्ड ये एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेसेस इनटू सपोर्टिव स्पेसेस। ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलिए, चेंज करिए। वर्क प्लेसेस मीन्स कार्यस्थलों को, इनटू किसमें बदलिए, सपोर्टिव स्पेसेस के रूप में बदलिए। ठीक, तो ट्रांसफॉर्म के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्म इनटू का सिनोनिम होता है चेंज इनटू। ट्रांसफॉर्म इनटू का सिनोनिम होता है चेंज इनटू, किसी चीज़ में बदल जाना। ठीक, तो वर्क प्लेसेस जो हैं जहाँ पर काम करते लोग हैं, ठीक, तो वर्क प्लेसेस मीन्स कार्यस्थल, उनको बदल दीजिए सपोर्टिव। सपोर्टिव मीन्स जो एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक, सपोर्टिव स्पेसेस में। तो ट्रांसफॉर्म इनटू का सिनोनिम होता है चेंज इनटू। वर्क प्लेसेस में होता है कार्यस्थल। सपोर्टिव मीन्स होता है जो आपको हेल्प करे। स्पेसेस मीन्स वर्क प्लेसेस का सिनोनिम ही हो जाएगा स्पेस, यहाँ पर जगह या कोई प्लेस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये जो राइटर साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो वर्क प्लेस हैं उनको सपोर्टिव स्पेस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, मतलब कि बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। किस तरीके से? इन इन रिसेंट ईयर्स मीन्स हाल के सालों में, अ ट्रबलिंग ट्रेंड, ट्रबलिंग मीन्स डिस्टर्बिंग, ट्रबलिंग मीन्स होता है डिस्टर्बिंग, अ ट्रबलिंग ट्रेंड एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, ट्रेंड मीन्स चलन, हैज़ इमर्ज एक ट्रबलिंग ट्रेंड जो है वो इमर्ज हुआ है। इमर्ज मीन्स सामने आया है। इन सेवरल कंट्रीज बहुत से कंट्रीज में, कैसे रूप में आया है? राइज राइज इन एक वृद्धि हुई है। सुसाइड्स आत्महत्याओं में, ठीक, आत्महत्याओं में वृद्धि हुई है। अमंग यंग प्रोफेशनल्स जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, जो युवा कर्मचारी हैं, युवा जॉब करने वाले हैं, उनके बीच में एक वृद्धि देखी गई है कि वो जो है सुसाइड्स जो हैं बहुत जल्दी कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली एट्रीब्यूटेड टू ओवरवेलमिंग स्ट्रेस एंड टेंशन एट द वर्क प्लेस। फ्रिक्वेंटली मीन्स प्रायः जिसे कहते हैं, फ्रिक्वेंटली एट्रीब्यूटेड कारण माना जाता है। ओवरवेलमिंग स्ट्रेस, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है इमेंस, ओवरवेलमिंग का सिनोनिम होता है इमेंस, मतलब कि बहुत अधिक, स्ट्रेस अत्यधिक स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक, तो ओवरवेलमिंग का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इमेंस। इमेंस मीन्स अत्यधिक, स्ट्रेस मीन्स तनाव, एंड और टेंशन, और टेंशन दी जाती है, अत्यधिक टेंशन होती है। एट द वर्क प्लेस कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस मीन्स कार्यस्थल जहाँ पर वो काम करते हैं। ठीक, तो जहाँ पर यंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं वहाँ पर ओवरवेलमिंग स्ट्रेस मतलब बहुत अधिक तनाव होता है, ठीक, और टेंशन होती है। इसी वजह से जो है जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इन रिसेंट ईयर्स, ठीक, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये पूरी फ्रेज हो गई इन रिसेंट ईयर। इन जो है वो प्रीपोजिशन है, रिसेंट जो है एडजेक्टिव है इसमें, ईयर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ये कामा लगा हुआ तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल ए जो है वो ट्रेंड के लिए आया हुआ, ट्रेंड मीन चलन जो इस समय चला आ रहा है। ट्रबलिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। हैज जो है वो यहाँ पर ट्रेंड के लिए हेल्पिंग वर्ब है। हैज के बाद इमर्ज वर्ब लिखी है, इमर्ज मीन होता है उभर करके सामने आना। ठीक,
इमर्ज जो है मेन वर्ब है, यहाँ पर हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, इन जो है प्रीपोजिशन है, सेवरल जो है एडजेक्टिव है, कंट्रीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद लिखा गया है राइज। राइज मीन्स वृद्धि। देखिए राइज जो है वो दो तरीके से, नाउन की तरीके से और वर्ब की तरीके से यूज किया था। यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है, इसीलिए राइज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। राइज मीन्स वृद्धि देखी गई है, इंक्रीजमेंट देखी गई है, ठीक। राइज मीन्स वृद्धि, ठीक, एक वृद्धि देखी गई है किसमें, इन जो है प्रीपोजिशन। सुसाइड्स, सुसाइड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सुसाइड मीन्स आत्महत्याओं में, ठीक। तो आर्टिकल ए जो है राइज के लिए आया हुआ है, एक वृद्धि देखी गई है। इन प्रीपोजिशन सुसाइड्स नाउन है, अमंग जो है प्रीपोजिशन है, बिटवीन दो के लिए और अमंग दो से अधिक के लिए। यंग प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल्स जो है, ठीक, यंग यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा और प्रोफेशनल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। प्रोफेशनल में जो कर्मचारी होते हैं, जॉब करते हैं, उन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंटली जो है ये एडवर्ब है। फ्रिक्वेंट देखिए, फ्रिक्वेंट जो है, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट जो है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसमें जब हम ly ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब। तो फ्रीक्वेंटली क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। फ्रीक्वेंटली प्रायः। एट्रीब्यूटेड टू जो है ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है माना जाता है। तो किसके लिए, राइज जो हुई है, वृद्धि हुई है, वो माना जाता है ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। तो फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है। एट्रीब्यूटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, टू जो है इसके साथ प्रीपोजिशन होता है, तो एट्रीब्यूटेड टू जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब इमेंस, अत्यधिक से कहते हैं, ठीक। तो ओवरवेलमिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, स्ट्रेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। एंड जो है कंजंक्शन है, टेंशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऐड जो है यहाँ पर आर्टिकल है, द जो है ऐड जो है आर्टिकल, सॉरी ऐड जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, वर्क प्लेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो ऐड प्रीपोजिशन है। ऐड जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है प्रीपोजिशन, ठीक। आई लिव एट फैजुल्लागंज, मैं फैजुल्लागंज में रहता हूँ, ठीक। तो क्या यहाँ पर छोटा है, एक मोहल्ला है, ठीक, मतलब कि तो वो है, ऐड का यूज किया गया। आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ बहुत बड़ा है, इस वजह से इनका प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, ठीक। तो ऐड छोटे स्थानों के लिए और इन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। दिस क्राइसिस, जो ये संकट है, क्राइसिस मीन्स संकट है, अंडर स्कोर्स, अंडर स्कोर्स मीन्स हाईलाइट करता है। अंडर स्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करता है, मतलब एम्फसाइज, हाईलाइट करता है, मतलब कि जोड़ देता है, एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज करता है मतलब कि जोड़ देता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, पॉइंट आउट करना, ठीक। तो इसका मतलब होता है जोड़ देता है। जो संकट है, ठीक, मतलब कि जो सुसाइड लोग कर रहे हैं, जो एक क्राइसिस है, अंडरस्कोर्स हाईलाइट करती है द इंक्रीजिंग स्ट्रेन, जो बढ़ता हुआ स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन मीन्स तनाव जो है, जो बढ़ता हुआ तनाव है उसको हाईलाइट करती है। काज्ड बाई, जो स्ट्रेन होता है, जो तनाव होता है, किसकी वजह से होता है स्ट्रेन, काज्ड बाई एक्सेसिव वर्क, कारण होता है अत्यधिक काम, ठीक। तो ओवरवेलमिंग का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेसिव का सिनोनिम हो जाएगा ओवरवेलमिंग, ठीक। ओवरवेलमिंग हो जाएगा एक्सेसिव का सिनोनिम। तो ओवरवेलम सिनोनिम हो गया एक्सेसिव का। एक्सेसिव वर्क, जो अत्यधिक काम है वो कारण बनता है, काज्ड बाई मीन्स कारण बनता है, इंक्रीजिंग स्ट्रेन जो बढ़ता हुआ है तनाव, कामा लगा हुआ है। रेमनिसेंट, रेमनिसेंट मीन्स याद दिलाता है, ऑफ द जापानीज टर्म, जो जापान का टर्म है, क्या टर्म है, करोसी। करोसी जो है जापान का एक टर्म है। विच, जो करोसी है इसके लिए विच रेडियो प्रोनाउन है। विच ट्रांसलेट्स, जो करोसी है ट्रांसलेट टू, उसका अनुवाद होता है, ट्रांसलेट में होता है अनुवाद करना, ठीक। ट्रांसलेट टू, इसका अनुवाद होता है डेथ फ्रॉम ओवरवर्क, मृत्यु ओवरवर्क की, मतलब कि अत्यधिक काम की वजह से मृत्यु, उसको बोलते हैं करोसी, जापान का एक टर्म है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्राइसिस जो है नाउन है, अंडर स्कोर्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, किसके लिए, क्राइसिस के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। द आर्टिकल है तो अंडर स्कोर जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, क्राइसिस नाउन हो गया, दिस जो है एडजेक्टिव है, द जो है आर्टिकल है, इंक्रीजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये
प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, ये जिरेंड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक। और जिरेंड को नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो इंक्रीजिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, स्ट्रेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। यहाँ पर स्ट्रेन की विशेषता फिर से बताई गई पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। कारण क्या है, काज बाई, कारण होता है एक्सेसिव, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है, एक्सेसिव जो है ये एडजेक्टिव है, वर्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, रेमनिशन। रेमनिशन मीन्स जो याद दिलाए, ठीक, याद दिलाने वाले से कहते हैं, जिसे बोलते हैं रिमाइंडिंग। रिमाइंडिंग जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। रिमाइंडिंग मीन्स याद दिलाना। रेमनिसेंट, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और रेमनिसेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, जापानीज टर्म, जापानीज एडजेक्टिव हो जाएगा, टर्म नाउन हो जाएगा, करोसी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, करोसी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, करोसी के लिए। ट्रांसलेट्स, करोसी सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर ट्रांसलेट वर्ब में यस लगा हुआ है, ट्रांसलेट टू मीन्स होता है अनुवाद करता है। डेथ जो है नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन, वर्क पार्ट ऑफ स्पीच में, ओवर वर्क पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अत्यधिक काम की वजह से मरना, तो जापानीज का जो टर्म है वो करोसी, वो है डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। ओवरवर्क मतलब अत्यधिक काम करने वाला आदमी की क्षमता है 8 घंटे काम करने की, उससे करवाया जा रहा है 20 घंटे काम, तो उसे कहते हैं ओवरवर्क। तो डेथ फ्रॉम ओवरवर्क बराबर करोसी, ये जापान का टर्म है। इन 2023 में 2900 पीपल इन जापान, 2023 में 2900 लोग इन जापान, जापान में इंडेड मीन्स समाप्त कर लिया, दियर लाइव्स अपनी जिंदगियों को, ड्यू टू ओवरवर्क के कारण, ठीक। तो 2023 में 2900 लोग जो हैं जापान में इंडेड में समाप्त कर ली, दियर लाइफ अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, ड्यू टू ओवरवर्क, और सिर्फ किसकी वजह से, ओवरवर्क की वजह से, अत्यधिक काम करने की, मतलब कि जो प्रेशर था उसकी वजह से। इन 2023 ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। 2900 पीपल, ये यहाँ पर 2900 जो है ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, पीपल जो हो जाएगा नाउन, इन हो जाएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, जापान जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो यहाँ पर पीपल के लिए जो वर्ब आ रही है वो आ रही है इंडेड, इंडेड मीन्स समाप्त कर लिया था। डियर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए, पीपल के लिए। लाइव्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है, ओवरवर्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो ड्यू टू प्रीपोजिशन हो गया, ओवरवर्क पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। वाट वाज वंस अ टर्म स्पेसिफिक टू जापान, वाट वाज वंस एक बार जो टर्म था, टर्म मीन्स जो एक वर्ड था, स्पेसिफिक विशेष रूप से, टू जापान जापान के लिए था, हैज़ नाउ फाउंड, हैज़ नाउ फाउंड अब उसे पाया जा सकता है, रेजोनेंस इन अदर पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व के अन्य हिस्सों में भी उसे पाया जा सकता है। जो टर्म स्पेसिफिक रूप से विशेष रूप से जापान के लिए यूज किया जाता था करोसी, अब वो जो है पूरे विश्व में पाया जा सकता है, विश्व के अदर पार्ट्स में भी पाया जा सकता है। स्पेशली मुख्य रूप से, एज द रिलेंटलेस ड्राइव, रिलेंटलेस मीन्स कंटिन्यू, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिलेंटलेस ड्राइव जो लगातार काम कराया जाता है, ड्राइव मीन्स इफर्ट जो कराए जाते हैं, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, एंड प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूस जो ड्राइव्स हैं कंटिन्यू लगातार, टू ओवर शेडो जो इफर्ट्स हैं वो लगातार क्या किए जा रहे हैं, ओवर शेडो किए जा रहे हैं, मतलब उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ को ओवर शेडो करते हैं, अनदेखा करते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। पर्सनल वेलबींग व्यक्तिगत रूप से वो सही है कि नहीं, पैरों में चोट तो नहीं लगी है, ठीक। तो पर्सनल वेलबींग एंड इवन ह्यूमन लाइफ, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ को भी ओवर शेडो करता है, मतलब कि अनदेखा करती है, मतलब कि इतना ज़्यादा लोग पागल हैं लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कि वो ओवर शेडो कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का, पर्सनल वेलबींग जो उनका शरीर है उसकी देखभाल करने के लिए, और इवन यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ की लोगों की ज़िंदगियाँ चले जाएँ लेकिन प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी पर कोई असर ना पड़े, तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। 1 सेकेंड, वाट, चलिए छोड़ते हैं, आगे मूव करते हैं वरना वीडियो काफ़ी शॉर्ट है, सॉरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। स्टेस्टा रिपोर्ट ऑन सुसाइड, एक स्टेस्टा रिपोर्ट आई थी सुसाइड पर, आत्महत्या पर एक रिपोर्ट आई थी, अमंग इंडियन प्रोफेशनल्स, भारतीय प्रोफेशनल्स के बीच में, इन द प्राइवेट सेक्टर में, फॉर द ईयर 2022 के लिए, ठीक। तो एक स्टेस्टा रिपोर्ट आई थी सुसाइड के पर,
अमंग इंडियन प्रोफेशनल, जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं, जो भारतीय प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, ठीक, इन द प्राइवेट सेक्टर में जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उन पर उनकी जो मृत्यु मतलब कि आत्महत्या की रिपोर्ट है उस पर एक रिपोर्ट आई थी इन द प्राइवेट सेक्टर में फॉर द ईयर 2022 2022 के लिए। 2022 के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो भारतीय प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनकी जो आत्महत्या है, मतलब जिनकी आत्महत्या की रेट है या आत्महत्या कितने लोगों ने की है, उस पर एक स्टेटा रिपोर्ट आई थी। पुट्स द नंबर, उसने नंबर रखे एज 11,486, उसमें नंबर सामने आए। पुट्स द नंबर मतलब नंबर सामने आना, कितने है, 11,486, मतलब 2022 में जो एक रिपोर्ट तैयार की गई प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों ने आत्महत्या की है इंडियन प्रोफेशनल्स ने, वो 11,486 लोगों ने डेथ कर मतलब सुसाइड कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोफेशनल्स ने। तो आर्टिकल ए जो है यहाँ पर रिपोर्ट के लिए आया हुआ स्टेटा जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, आन प्रीपोजिशन है, सुसाइड नाउन है, अमंग प्रीपोजिशन है, इंडियन प्रोफेशनल्स इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोफेशनल्स नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, प्राइवेट सेक्टर नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ईयर नाउन है, ईयर द आर्टिकल है, ईयर एडजेक्टिव हो जाएगा, 2022 नाउन हो जाएगा। पुट्स जो है यहाँ पर वर्ब आ रही है रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट पुट्स द नंबर मतलब नंबर सामने रखना, एज जो है प्रीपोजिशन 11,486 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब कम्पिटिटिव इकनॉमी, जो इकनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसी है, कम्पिटिटिव है, मतलब कि प्रतिस्पर्धात्मक है, ठीक, प्रतिस्पर्धा वाली अर्थव्यवस्था है। द रीज़न, जो कारण है, बिहाइंड दिस ब्रूटल वर्क कल्चर, जो ब्रूटल वर्क कल्चर है, मतलब अत्यधिक मैसिव काम करवाया जाता लोगों से है, जो इसका वर्क कल्चर है, उसके पीछे जो कारण है, वर्क बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, दिस ब्रूटल वर्क कल्चर, इस ब्रूटल वर्क कल्चर के पीछे जो कारण है, इज, वो कारण है, क्लियर, स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉफिट है, ठीक। जो ब्रूटल वर्क कल्चर है, मतलब अत्यधिक लोगों से काम करवाया जाता है, मतलब एक कर्मचारी जो 8 घंटा आराम से काम कर सकता है उससे 22-22 घंटे काम करवाया जा रहा है, 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा है, ठीक। तो जो ब्रूटल, ठीक, ब्रूटल रेप होता है, ठीक, मतलब अत्यधिक गलत, मतलब सही, ब्रूटल रेप उसे बोलते हैं, मतलब किसी के जो फीमेल्स होते हैं उनके रॉड डाल देना, या मतलब जो जैसे कि अभी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जो वेस्ट बंगाल में हुआ था वो ब्रूटल रेप हुआ था, ठीक। तो वो ब्रूटल मतलब अत्यधिक घिनौने तरीके से कहते हैं, ठीक। तो ब्रूटल वर्क कल्चर जो बहुत जघन्य, क्या कह सकते हैं इसे, अत्यधिक जो काम किया जाता है उसके पीछे जो कारण है वो स्पष्ट है, क्या है, प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, रीजन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बिहाइंड जो है प्रीपोजिशन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, ब्रूटल जो है ये भी एडजेक्टिव है, वर्क कल्चर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, इज जो है ये रीजन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। क्लियर का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या है, क्लियर एडजेक्टिव है, क्लियर नाउन है, ठीक, क्लियर एडवर्ब है, ठीक, या क्लियर प्रीपोजिशन है, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं है, ठीक। तो आप लोग क्लियर का पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो रीजन है ब्रूटल वर्क कल्चर का, मतलब अत्यधिक काम करवाने के पीछे का जो रीजन है वो क्या रीजन है, वो स्पष्ट रीजन है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। इन टुडेज कम्पिटिटिव इकोनॉमी, जो आज की है कम्पिटिटिव इकोनॉमी है, प्रतिस्पर्धात्मक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, एक कंट्री जो है जैसे इंडिया है वो चाइना को पिछाड़ना चाहता है, चाइना जो है वो यूएसए को पछाड़ना चाहता है, इसी को बोलते हैं कम्पिटिटिव इकोनॉमी, ठीक। तो इन टुडेज कम्पिटिटिव इकोनॉमी, आज की जो अर्थव्यवस्था है प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था है, बिजनेसेस फोकस, जो बिजनेस हैं, ठीक, जो बिजनेसेस हैं फोकस, वो फोकस करते हैं ऑन कॉस्ट कटिंग, कम से कम कॉस्ट कटिंग, मतलब कॉस्ट कटिंग पर फोकस करते हैं। जो बिजनेस हैं आजकल, ठीक, जो फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो किस पर फोकस करती हैं, कॉस्ट कटिंग पर फोकस करते हैं कि कम से कम कीमत में अधिक से अधिक माल तैयार हो जाए। इफ़िशियंसी, जो वर्कर्स हैं वो अधिक से अधिक इफ़िशियंट हो जाएं। एक वर्कर जो है 1 घंटे में जो 50 बनाता था पहले मशीन, अब 500 मशीन बनाए, इस इफ़िशियंसी हो जाए उनके अंदर, मतलब बहुत अधिक कार्य क्षमता बढ़ जाए, एंड और प्रोडक्टिविटी, और अधिक से अधिक उत्पादन हो, ठीक। तो आज के प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में जो बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं कॉस्ट कटिंग पर। जहाँ पर 500 एम्प्लॉई की आवश्यकता होती है वहाँ पर सिर्फ 250 रखते हैं और उनसे 500 का काम करवाते हैं, ठीक। ये होती है कॉस्ट कटिंग करना। तो इन टुडेज कम्पिटिटिव इकोनॉमी, ये हो गई यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा, टुडेज कम्पिटिटिव जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, इकोनॉमी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, बिजनेसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो यहाँ पर वर्ब आ रही है फोकस, वो भी प्लूरल है, फोकस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है कॉस्ट कटिंग, ठीक, कॉस्ट कट वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई है, पार्ट ऑफ स्पीच में कामा लगा हुआ है, कॉस्ट कटिंग जो है यहाँ पर वर्ब थी उस, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आई इसलिए आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। इफिशियंसी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इफिशियंसी में होता है कार्यक्षमता,
एक घंटे में कितनी, जैसे कि मैं एक घंटे में 20 पेज पढ़ लेता हूँ न्यूज़पेपर के, ठीक, तो क्या होगी, मेरी क्षमता हो गई, मतलब इफिशियंसी हो गई मैं 20 पेज पढ़ने की, तो वो इफिशियंसी हो गई। एंड जो है कंजंक्शन है। प्रोडक्टिविटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादन से कहते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एम्प्लॉयज़ कम अंडर इमेंस प्रेशर, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनियों के कर्मचारी हैं, कम अंडर इमेंस प्रेशर, वो अत्यधिक प्रेशर के अंतर्गत आ जाते हैं। टू मीट, मीट मीन्स पूरा करने के लिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो कंपनियां हैं अनरियलिस्टिक मतलब कि जिसकी प्रैक्टिकल रूप से, मतलब सही रूप से कोई कंपनी जो है इतना उत्पादन नहीं कर सकती है, जो उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, जो ऐसी इच्छाएं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस, ऐसी उम्मीदें जिनको जो है सामान्यतः पूरा नहीं किया जा सकता है, उनको पूरा करने के लिए कंपनियां जो हैं एक अपनी एम्प्लॉयज़ को प्रेशर करती हैं, और एम्प्लॉयज़ क्या आ जाते हैं, इमेंस प्रेशर, वो अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं। इमेंस मीन्स अत्यधिक, ओवरवेलमिंग का सिनोनिम हो जाएगा, एक्सेसिव का सिनोनिम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ये फ्रेज होती है, इसका मतलब परिणाम स्वरूप। एम्प्लॉयज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयज़ प्लूरल नाउन है इसीलिए प्लूरल वर्ब आ रही है, कम यहाँ पर मेन वर्ब है, अंडर प्रीपोजिशन है, इमेंस एडजेक्टिव है, प्रेशर नाउन है। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं अत्यधिक प्रेशर में आ जाते हैं, किस लिए, टू मीट, मीट मीन्स पूरा करने के लिए, तो मीट यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई है, ठीक, मीट वर्ब है। अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक मीन्स जिसकी कल्पना ना की जाए, मतलब जो वास्तव में पॉसिबल ना हो, उसे अनरियलिस्टिक बोलते हैं, इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं, ठीक, अनरियलिस्टिक बोल दें या इम्प्रैक्टिकल बोल दें, तो सॉरी वन सेकेंड, इम्प्रैक्टिकल सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, पहला सिनोनिम इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, दूसरा सिनोनिम हो जाएगा अनफीसेबल, फीसेबल मीन्स जो किया जा सके, अनफीसेबल मीन्स जो किया ना जा सके, या अनरियल जिस जो रियल में हो ही ना सके, ठीक, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं कंपनियों की, ठीक, वो पूरी नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से जो है, तो अनरियलिस्टिक जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस नाउन हो जाएगा। तो एम्प्लॉई जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं कंपनियों को, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो, ठीक, कंपनी जो है, मतलब सॉरी एम्प्लॉई जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं, इमेंस प्रेशर मतलब अत्यधिक प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्कर है, ठीक, जो टाइपिस्ट है, उसको टाइप करने के लिए एक पर्सन ने दिया कि 500 पेज टाइप कर लो, ठीक, 500 पेज टाइप कर लो। अब वो क्या है, मुश्किल से 200 पेज टाइप कर पा रहा है। अब भाई टाइपिस्ट पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि अगर मैं 500 पेज नहीं टाइप कर पाया, ठीक, चाहे उसकी जो फिंगर्स हैं वो बोल जाएं, मतलब दर्द करने लगे, चिल्लाने लगे कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो काम करेगा, क्यों, क्योंकि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इमेंस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ऑफन, प्रायः, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, जो काम करते हैं वर्किंग लॉन्ग आवर्स लंबे घंटे तक काम करते हैं, मतलब 8 घंटे की जगह पर 20-20 घंटे काम करते हैं। एंड और अंडर स्ट्रेनस कंडीशंस, वो भी आर्डुअस कंडीशन, स्ट्रेनस का सिनोनिम हो जाएगा आर्डुअस। आर्डुअस मीन्स मतलब कि रिगरस जिसे बोलते हो उसे बोलते हैं आर्डुअस, ठीक, तो रिगरस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटेंस, जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटेंस में अत्यधिक, आर्डुअस मीन्स होता है अत्यधिक हो जाएगा, ठीक, तो ये स्ट्रेनस कंडीशंस मतलब कि एकदम ऐसी कंडीशन जो कि काम तो आपको करना ही करना है, ठीक, रिगरस। तो ऑफन वर्किंग लॉन्ग आवर्स, लंबे मतलब लंबे समय तक काम करते हैं, लंबे लॉन्ग आवर्स में लंबे समय तक काम करना है, और अंडर किसके अंदर, स्टर्नेस कंडीशन, ऐसी कंडीशंस जो कि फेवरेबल नहीं है, ठीक, फेवरेबल नहीं है, इसके बावजूद वो लंबे घंटे तक काम करते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हैव अडॉप्टेड, उन्होंने अडॉप्ट किया है, अ बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम को बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट कर रखा है, वह जहाँ पर सक्सेस इज टाइड टू, जहाँ पर सक्सेस जो है वो बंधी होती है अ हस्टल एंड बस्टल कल्चर से, हस्टल बस्टल कल्चर से, मतलब कि जितना अधिक मेहनत की जाएगी, जितना अधिक काम किया जाए, जितना अधिक एम्प्लॉय काम करेंगे, उतना अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ी होगी। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है कि जब सक्सेस, अगर सफलता कंपनी को ऊँचे मतलब ओहदे पर, कंपनी को ऊँचे स्थान पर लेके जाना है, टॉप करवाना है कंपनियों में, तो हस्टल एंड बस्टल कल्चर को, मतलब कि जितना अधिक काम होगा उतना अधिक प्रोडक्टिविटी होगी, जितना अधिक प्रोडक्टिव उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस कल्चर को जो है बहुत सी कंपनियां जो हैं अडॉप्ट कर रखी हैं। एज्यूमिंग, कंपनियां जो हैं वो एज्यूम करती हैं, मानती हैं दैट की परपेचुअल एक्टिविटी, परपेचुअल मीन्स लगातार काम होगा, जब विल लीड टू बेटर रिजल्ट्स, अगर जब लगातार एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, लीड टू कारण बनेगा, बेटर रिजल्ट्स, पहले जितने रिजल्ट्स आते थे उससे और अच्छे परिणाम मिलेंगे, ठीक, तो परपेचुअल एक्टिविटी अगर होंगी, अगर लगातार काम किया जाएगा कंपनियों में, तो क्या है, और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे एम्प्लॉय मरे जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। दिस माइंडसेट इज नॉट न्यू, जो माइंडसेट है
कौन सा माइंडसेट कि कंपनियां सिर्फ और सिर्फ परपेचुअल एक्टिविटी मतलब लगातार कंपनियों में काम होता रहना चाहिए। इस जो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट, दिस माइंडसेट इज नॉट न्यू, ये माइंडसेट नया नहीं है। सम स्कॉलर्स बिलीव, कुछ स्कॉलर्स जो हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर्स मीन्स बुद्धिजीवी, बिलीव वो विश्वास करते हैं दैट कि द रूट्स ऑफ दिस वर्क ऑब्सेशन, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं ये वर्क ऑब्सेशन की, कैन बी ट्रेस्ड, उन्हें